सरकार पर लब्बैक कहा है। हम जुडिशरी के जो फैसले हैं उनको हम कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तजियात के साथ मैं हूं कामरान खान। हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर मुश्तमिल है, मगर हुक्मरान इत्तेहाद एक बार फिर आज मुकम्मल तौर पर हुक्मरान इख्तलाफ की तस्वीर बनी नजर आ रहा है। एक बार फिर हुक्मरान इत्तेहाद में शिराजे बिखरे हुए नजर आते हैं। आज का मामला यह है कि जुडिशल कमीशन, जिसके जरिए आला अदलिया के जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है और जिसमें पार्लियामान से हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से 4 और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से 4 नुमाइंदे नॉमिनेट होने हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इन चारों नशिस्तों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही 4 उम्मीदवार नामजद कर दिए गए और इसका फैसला सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साथ एक मुलाकात में किया। 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नामजद हुए और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल किसी जमात से न इस मामले में मशवरा किया गया और न ही उसके किसी नुमाइंदे को शामिल किया गया। वो 4 नुमाइंदे जिन्हें आज सदर आसिफ अली जरदारी ने इस जुडिशल कमीशन में नॉमिनेट किया है, उसमें सिंध से आफ्ताब शाबान मीरानी, पंजाब से जनाब नैयर हुसैन बुखारी, खैबर पख्तूनख्वा से अस्मा अरबाब आलमगीर और बलूचिस्तान से सेनेटर साबिर बलोच शामिल हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इससे पहले ही मिलकर और अपने 4 नुमाइंदे नामजद कर दिए हैं। पीएमएल नून और पीएमएल काफ ने एक मुलाकात की थी, जिसके बाद इसके हिज़्ब इख्तिलाफ के 4 नुमाइंदों की हैसियत से जनाब चौधरी शुजात हुसैन और गौस बख्श बहर पीएमएल क्यू से और जनाब इसहाक डार और जनाब मेहताब अब्बासी पीएमएल न्यू से पीएमएल एन से इस जुडिशल कमीशन में नॉमिनेट हुए थे। हिज़्ब हुक्मरान इत्तेहाद में इस हवाले इस इख्तलाफ के आने से पहले ही शदीद तरीन इख्तलाफात नजर आए हैं और वो मामला था RGST का, नया टैक्स लगाने का मामला, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके इत्तेहादी जमातों ने तनहा छोड़ दिया था और JUI, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यक जबान होकर इन नए टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया था, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पार्लियामान में भी और सियासी तौर पर भी तनहा नजर आई। आज पीपल्स पार्टी ने लगा ऐसे के रद्द अमल का इजहार किया और अपनी इत्तेहादी जमातों को अकेला छोड़ दिया और इस जुडिशल कमीशन के लिए अपने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार नामजद कर दिए, जिस पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें चिराग पा नजर आती हैं। वो इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अमल को मुस्तरद भी करते हैं और धमकी भी देते हैं और इसको किसी सूरत में भी कबूल ना करने का ऐलान करते हैं और इसके लिए बाकायदा टेलीविजन कैमराज पे हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अवामी नेशनल पार्टी, JUI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज बयानात भी दागे हैं और वादा किया है कि पीपल्स पार्टी का इस मामले में साथ नहीं दिया जाएगा। बदकिस्मती कह लें, अलमिया कह लें कि हलीफ जमात होने के बावजूद किसी भी अहम इशू पे जो है वो एतबार में नहीं लिया जाता और इस इशू के ऊपर इत्तेफाक से तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले सेनेट के अंदर बड़ी हंगामा आराई हुई थी और इसमें तीनों हलीफ जमातों ने जो गवर्नमेंट की है, जिसमें JUI भी है, ANP भी और MQM, और उसमें मैंने खुद एतराज उठाया था कि जो 4 नाम गवर्नमेंट से जाने तो वो तमाम हलीफ जमातों से एक नाम ले लिया जाए ताकि गवर्नमेंट साइड से जो है 4 नाम आपस में मशावरत से ले जाएं, जबकि अपोजिशन ने आपस में मशावरत की, यानी जो नून और काफ जो एक दूसरे के, मैं समझता हूं उनके तनाजात भी हैं, एक दूसरे को प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उन्होंने मशावरत करके एक दूसरे के नाम लेके और अपोजिशन ने अपने नाम दे दिए मिल के मुख्तलिफ जमातों के। लेकिन गवर्नमेंट साइड जो मिल के चल रही है, जो इत्तेहादी जमात है, उसमें उन्होंने हमारे एहतजाज के बावजूद हमने रहमान मलिक साहब से को भी आगाह किया था तहफ़्फ़ुज़ात से, तो यही कहा था कि हम देखेंगे, अभी हमने नाम नहीं दिए और आज ये 4 नाम उन्होंने दे दिए। हमें इस बात पे अफसोस है कि उन्होंने जो है हमें ना एतमाद में लिया और ना ही हमसे किसी किस्म के नाम मांगने तवक्को। तो ये पार्लिमानी कमेटी नहीं कहलाएगी, ये पार्टी की कमेटी कहलाएगी, क्योंकि एक पार्टी के नुमाइंदे खाली गवर्नमेंट साइड में। हमारे लिए ये कमीशन काबिल कबूल नहीं होगा। हम समझते हैं कि ये पार्लियामान का नहीं, अभी एक पार्टी का कमीशन होगा। मसला तो संजीदा है और इसमें खुद पार्टी को सोचना होगा कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों को किस कदर एतमाद में रखना चाहती है। इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसकी अपनी एक अहमियत है और उनको नजरअंदाज करना मैं नहीं समझता कि ये कोई जमहूरी तर्ज अमल है। ये ख्वाहिश के इदारों पर जो है वो सिर्फ हमारा ही कंट्रोल रहे और हम ही उस पर असरअंदाज रहें, तो इस ख्वाहिश के अलावा और क्या बात हो सकती है।
नहीं जी, न हमसे की गई है, जिस तरह वो एमकेएम के उनसे भी नहीं की गई, और ये इस हुकूमत की किस्मत है कि जो भी फैसले करते वो किसके जो इनके कोलिशन पार्टनर है उनसे मशवरे नहीं करते, जाके अपने पास बंदे ले लेते, तो कम से कम हमसे मशवरा तो कर लेते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो जुडिशरी के लिए पार्लिमानी कमेटी है, और उसमें अगर हमें इत्मीनान में नहीं लिया तो हम इसी के जो नॉमिनेशन किया है हम उन्हीं में से नहीं है उनके, और ना हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये उनका अपना फैसला होगा, और उसके जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो पीपल पार्टी पर होंगे। इन मामला का असर होगा और हम किसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन मामला में साथ नहीं देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम यक जबान होकर वादा कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर। इससे पहले उन्होंने आरजीएसटी के मामले पर भी यही वादा किया है, तो फिर इसके असरात क्या होंगे, आइए इसका जायजा लेते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज सियासी तजियाकार और जियो न्यूज के मुमताज प्रोग्राम जवाब दे के होस्ट जनाब इफ्तिखार अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। गो के ये हुक्मरां इत्तेहाद है, इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस इत्तेहाद में तमाम अहम नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास में हैं। सदर भी है, वजीर आजम भी है, सेनेट चेयरमैन भी है, स्पीकर नेशनल असेंबली भी है, फेडरल कैबिनेट की तमाम पोजीशंस भी हैं। इसके बावजूद आज जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद हो गए हैं। टैक्सेस, नए टैक्सेस का मामला, फ्लड सरचार्ज का मामला, इसमें भी इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया गया है। इत्तेहादी चराग पा बज़ाहिर नजर आते हैं, धमकियां दे रहे हैं। आपके ख्याल में इसका वाकई वो कुछ करके दिखाएंगे? इत्तेहादी इस मामले में कोई रद्द अमल का इजहार करेंगे या इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे? इत्तेहादी जरूर रद्द अमल का ऐलान करेंगे, और उन्होंने ऐलान किया भी है कैमरों के सामने, लेकिन वो इसी पार्लियामेंट में रहेंगे, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। आरजीएसटी का जहां तक तल्लक है, इन तमाम जमातों को पता है कि ये आरजीएसटी लगेगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी मुतालबा यही है। अगर आज ये हुकूमत खत्म भी हो जाए पीपल्स पार्टी की, पहली चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जुडिशल कमीशन पे भी पीपल्स पार्टी ने अपने 4 अरकान लगा लिए हैं, आरजीएसटी तमाम मामला, ये इत्तेहादी इसी हुकूमत में काम करते रहेंगे और जो अब हो गया इसमें कोई तब्दीली भी नहीं होगी, और ये सारे इनके जो वादे दावे ये तमाम जो टेलीविजन कैमरे के सामने है ये धरा का धरा रह जाएगा, इसमें कुछ सामने नहीं आएगा। कामरान खान, असल में प्रॉब्लम ये है जो 2008 का इंतखाब है, असल में मुश्किल तो वो सारी पैदा कर रहा है ना, उसकी कंपोजिशन ही बड़ी अजीब है। आप अगर उसमें देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आती है, उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें नवाज लीग के पास हैं, फिर तीसरे नंबर पर सीटें जो आती हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के पास हैं, फिर चौथे नंबर जो सीटें वो पाकिस्तान की जो जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसके पास है, अवामी नेशनल पार्टी 5वें नंबर पे, जेयूआई के 6ठे नंबर पे है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फंक्शनल 1 वो आ जाती है। तो 10 तो जमातें ऐसी हैं जिसकी यहाँ पे नुमाइंदगी, अब ये 3 जमातें हैं जेयूआई और एएनपी और एमकेएम जो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हैं, ये मुतालबा कर रही हैं कि वो जो 4 रुकनी लोग भेजने थे उनमें से इनसे मुशावरत की जाती, तो इनसे मुशावरत करके इनका अगर एक एक आदमी डाल लेते तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इसकी सबसे ज्यादा सीटें असेंबली में है वो उनका तो एक नुमाइंदा होता, और जेयूआई जिसकी 6-7 नशिस्तें हैं, या एएनपी जिसकी 13-14 नशिस्तें हैं, और एमकेएम जिसकी 25-26 नशिस्तें हैं, इनको एक एक सीट दे दी जाती उसमें पार्लियामानी कमीशन में, तो वो ठीक हो जाता। ऐसा होगा नहीं। हकीकत में इस दफा जो 2008 का इंतखाबी नतीजा है उसको हम लोग नहीं गौर से देखते वो है क्या। जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे इस मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल ऐसे ही पार्लियामेंट में चलता रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में जो नशिस्तें हैं वो इस तरीके से तकसीम हुई हैं। नहीं इफ्तिखार साहब, फिर भी मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये जमातें जिनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हो, जितनी भी सीट्स हो, तो ये इस बात को तस्लीम कर लेंगी एक बार फिर कि इनको किसी अहम पोजीशन पे इनको कोई जगह नहीं दी जाएगी और ना ही फैसला साजी में इनको शामिल किया जाएगा। तो बुनियादी चीज यही है कि इस पर इनको कोई एतराज हकीकतन नहीं होगा, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ये हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल रहेंगे और इन सब चीजों को कबूल कर लेंगे और जैसे करते रहे हैं। कामरान, बिल्कुल आपने जो कहा ऐसा ही होगा, ये कबूल कर लेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर आज वो छोड़ भी दें, आज वो बगावत फर्ज करेंगे, जेयूआई एएनपी और एमकेएम कहती है कि हम कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खत्म कर लेते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, कर लें।
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहेगी ठीक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब मूव होगा तो क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा? ये सवाल है, क्योंकि जरूरी नहीं जेयूआई के सारे मेंबरान के साथ जाएंगे और एएनपी के सारे मेंबरान उनके साथ चले जाएंगे। और ये भी नामुमकिन नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम जो है वो उसको सपोर्ट करने को पीपल्स पार्टी को नहीं आ जाएगी। तो अजीब एक कंफ्यूजन है जो इलेक्शन का रिजल्ट है 2008 का। उस कंफ्यूजन की वजह से ये चीजें चल रही हैं ऐसे। और ये आपको सोचे ना कि जेयूआई, एएनपी, एमकेएम को अगर वो 4 आदमी उन्होंने आज नॉमिनेट किए पीपल्स पार्टी ने, अगर पीपल्स पार्टी इनकी फर्ज करेंगे वो एमकेएम की बात मान लेती, एक आदमी एमकेएम का रख लेती, तो फिर जेयूआई, एएनपी ने कहना था कि देखें आपने एमकेएम को तो नुमाइंदगी दे दी, हमें नहीं दी। अगर वो इन तीनों जमातों को पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी देती है तो खुद जो सबसे ज्यादा कौमी असेंबली की सीटें ली हुई पार्टी है उसका इस पार्लियामेंट कमेटी में सिर्फ एक रुकन हो जाता। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना सारी मामले को भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार अहमद हमारे साथ थे। देखना यह है कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी इस तहफ़्फ़ुज़ को, अपने एतराज़ को, अपनी इस शदीद क्रिटिसिज्म को हकीकत का रूप देते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम इस जुडिशल कमीशन को तस्लीम नहीं करेंगे, क्या इसी तरह से जैसा कि वो कह चुके हैं कि आरजीएसटी को, नए टैक्सेस को कबूल नहीं करेंगे, ये सब कुछ क्या वाकई वो करेंगे जैसा कि उन्होंने आवाम से वादा किया है, टेलीविजन स्क्रीन्स पे कहा है इन सियासी कायदीन ने? इसका भरपूर जायजा लेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। इस